यौन संबंध। शादी के बाद महिलाओं को जिन सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यौन संबंध है। भारत में बहुतांश महिला शादी के बाद ही सबसे पहले सेक्स करती है। इस वजह से शादी के बाद उनके यौन जीवन की शुरुआत होती है। शादी की रात दाम्पत्य सेक्स करता है, एशिया मन जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 60% पति पत्नी पहली रात को थक के सो जाते हैं। अगर आप पहली बार सेक्स कर रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें। 1. गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करें। अगर आप पहली रात के सेक्स के बाद प्रेग्नेंट हो गई तो पूरी तरह से सेक्स का मजा नहीं उठा पाएंगी। 2. सेक्स के बाद बाथरूम जाकर अपने आप को साफ करें। अगर आप ऐसा नहीं करती तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्स के दौरान आपके शरीर के बाहर के कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवाणु आपके गुप्तांगों में अंदर जा सकते हैं, जिससे ये इन्फेक्शन होता है। लगभग 10% महिलाओं को जिंदगी में एक बार तो यह समस्या होती है। 3. अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो डरने की जरूरत नहीं, तुरंत डॉक्टर से एंटीबैक्टीरियल दवाई ले लीजिए। अगर आपका कौमार्य भंग नहीं हुआ है तो आपको पहली सेक्स के बाद थोड़ा दर्द हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा पेन किलर भी ले सकती है। गर्भ निरोधक। अगर आप संभोग करते हैं तो आपके लिए यह जान लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या आप बच्चा चाहते हैं या इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप गर्भवती नहीं होना चाहती या किसी और को गर्भवती नहीं करना चाहते तो आपके सामने 2 विकल्प या तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप संभोग बिल्कुल न करें, और यदि करें तो किसी तरह के सुरक्षा उपाय का प्रयोग जरूर करें। इसे गर्भ निरोधन या परिवार नियोजन भी कहते हैं। आप गर्भवती हो सकती हैं, भले ही आप पहली बार संभोग कर रही हो, अपने मासिक धर्म शुरू होने से पहले सेक्स किया हो, अपने मासिक धर्म के दौरान सेक्स किया हो, आप केवल एक बार गर्भनिरोधक गोली खाना भूल गई हो या कॉन्डोम के प्रयोग में चूक कर गई हो, आपके बॉयफ्रेंड वीर्य स्खलित होने से पहले ही अपना लिंग योनि से बाहर निकाल लेते हो। आप गर्भवती नहीं हो सकती अगर अपने मुख मैथुन किया हो, अपने गुदा मैथुन किया हो, अपने हाथ से पति का वीर्यस्खलन किया हो, सेक्स के बाद आपके पीरियड्स आ गए हो। पुरुषों के लिए गर्भनिरोध के उपाय। कॉन्डोम का प्रयोग। योनि संभोग न करना। पुरुष नसबंदी करवा लेना। इसका अर्थ यह होगा कि नसबंदी करवाने के बाद आप कभी भी संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। अपनी साथी की योनि में वीर्यपात करने से पहले ही लिंग को बाहर निकाल लेना, लेकिन ध्यान रहे कि यह गर्भनिरोधन का विश्वसनीय तरीका नहीं होता। महिलाओं के लिए गर्भनिरोध के उपाय। महिला कॉन्डोम का प्रयोग करें। गर्भनिरोधक गोली खाएं। हार्मोन आधारित किसी अन्य उपाय जैसे पैच, इम्प्लांट और योनि में लगाए जाने वाले छल्ले, वेजाइनल रिंग का प्रयोग करें। हालांकि यह उपाय भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है। गर्भाशय में लगाया जाने वाला कापरती लगवा लें। योनि संभोग न करें। परिवार नियोजन के प्राकृतिक तरीके अपनाएं, जैसे गर्भधारण होने की अधिक संभावना के समय सेक्स न करें। नसबंदी करवा लें। इसका अर्थ यह होगा कि आप आगे कभी संतान नहीं पैदा कर पाएंगी। कभी कभी पुरुष इस बारे में महिला से बात नहीं करते या गर्भ निरोधक से मन कर देते हैं, इसलिए आप गुप्त रूप से भी कुछ गर्भ निरोधक इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोली। क्या यह पता लगाया जा सकता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं? बहुत बार ऐसे होता है कि लड़की शादी से पहले किसी से सेक्स कर लेती है। शादी के बाद उस लड़की के मन में डर लगा रहता है कि कहीं अपने पति को ये बात पता न चल जाए। हालांकि हर संस्कृति में कौमार्य पे बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़की कुंवारी है या नहीं ये डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं। नहीं, ज्यादातर चिकित्सक या डॉक्टर भी यह नहीं बता सकते हैं। यदि लड़की की झिल्ली मोटी हो या उनके योनिद्वार वजाइनल ओपनिंग को ढकती हो, ऐसी स्थिति में शायद चिकित्सक लड़की के कौमार्य के बारे में बता सकते हैं। खेलकूद के समय या टैम्पान का उपयोग करने से झिल्ली खींच या टूट सकती है, पर यह झिल्ली के आकार, माप एवं मोटाई पर निर्भर करता है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़का हो या लड़की, यदि उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया है तो वे कुंवारे कहलाते हैं। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि लड़कियों का कौमार्य झिल्ली के मौजूद होने या कायम होने पर निर्भर करता है, पर झिल्ली किसी भी प्रकार का सेक्स किए बिना ही कई और तरीकों से भी खींच या टूट सकती है। यह सत्य नहीं है कि किसी लड़की की झिल्ली से यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने सेक्स किया है या नहीं।
हस्तमैथुन खुद को उत्तेजित करके संतुष्टि प्राप्त करना नहीं। चूमना, थपथपाना, महसूस करना, स्पर्श करना नहीं। मुख मैथुन मुंह से योनि या लिंग को उत्तेजित करना। इस पर संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर एवं व्यक्ति से व्यक्ति की राय भिन्न है। गुदा मैथुन लिंग का गुदा में प्रवेश। इस पर संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर एवं व्यक्ति से व्यक्ति की राय भिन्न है। योनि में लिंग प्रवेशित सेक्स। हाँ। आपातकालीन गर्भ निरोधक। कभी कभी कामोत्तेजना में दाम्पत्य सेक्स कर बैठता है और बाद में चिंता करता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट न हो जाए, इसलिए आपातकालीन गर्भ निरोधक महत्वपूर्ण है। यह गर्भ निरोधक सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए है और इसे ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप सेक्स करने के 72 घंटों के भीतर मॉर्निंग आफ्टर पिल या आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली खा सकती हैं। मॉर्निंग आफ्टर बहुत अधिक सटीक नाम नहीं है। ब्रांड के अनुसार आपको केवल एक ही गोली खानी हो सकती है। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप असुरक्षित सेक्स करने के 24 घंटे के भीतर ही इसे खाएं। उसके बाद यह कुछ कम प्रभावशाली होती है। भारत में ये पिल इसके लिए बहुत पॉपुलर है। अपने शरीर को साफ सुथरा रखें। जो लोग सेक्स करते हैं, चूमते हैं या किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार की कामुक क्रीड़ा करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को साफ सुथरा रखें। ये लड़की के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़की के गुप्तांग उसके शरीर के अंदर होते हैं। 1. रोज नहाएं। रोज नहाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गंदे बैक्टीरिया साफ होते हैं और सेक्स के दौरान वो योनि में जाने की संभावना नहीं रहती। नहाते वक्त साबुन वाले पानी से योनि को पहले साफ करें और उसके बाद गुदा को साफ करें। 2. मलमूत्र विसर्जन के बाद योनि को हमेशा आगे से धोएं। धोते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पानी या पसीना जिसका संबंध गुदा से हुआ हो वो कभी योनि के संपर्क में न आए। इससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए योनि को हमेशा धोते वक्त आगे से पीछे की तरफ धोएं। 4. बाल साफ करना। गुप्तांगों के बाल अगर बड़े हैं तो इसमें पसीना सूख सकता है और बदबू आ सकती है, इसलिए उन्हें ज्यादातर छोटे ही रखें। 5. दांत और मसूड़े साफ रखें। मुंह में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके मसूड़ों से या आपके पार्टनर के मसूड़ों से खून न आए। इसलिए आप रोज फ्लॉस करा सकती है। क्या आपकी योनि से गंध आती है? योनि में एक विशिष्ट प्रकार की गंध होना सामान्य है। अक्सर डिंब उत्सर्जन ओव्यूलेशन के समय की तुलना में मासिक धर्म से ठीक पहले अलग गंध हो सकती है। इस गंध को हटाने के लिए साबुन, डूश या किसी सुगंधित वस्तु का इस्तेमाल न करें। इससे योनि में जलन हो सकती है और गंध तीव्र हो सकती है। वल्वा को पानी से धोएं और सूती चड्डी पहनें। कृत्रिम पदार्थ जैसे पॉलिस्टर से बनी चड्डी पहनने से ज्यादा पसीना आ सकता है और आपको योनि में जलन हो सकती है। इससे स्राव की मात्रा बढ़ सकती है और योनि से गंध आ सकती है। सेक्स के बाद यौन संबंध शुरू होते ही आपके शरीर में अनेक बदलाव आने शुरू होते हैं। उसमें से सबसे बड़े बदलाव होते हैं कि आपके स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ब्रा बदलें और सही साइज की ब्रा पहनें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये लेख पढ़ सकती है। उसके अलावा शरीर के हार्मोनल बदल आपके मानसिक स्वभाव को भी बदल सकते हैं। ध्यान में रखें कि इसके बाद आप अगर थोड़ा मुड़ी बन जाए तो ये पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। संभोग के द्वारा जो घर्षण होता है उसकी वजह से आपके योनि मार्ग को भी तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए ये आवश्यक है कि आप उस मार्ग को हमेशा साफ सुथरा रखें और जरूरत पड़ने पर कपड़ों को बार बार बदलें। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन भी दबाएं, तो हम और भी नई वीडियो अपलोड करेंगे।
दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन भी दबाएं तो हम और भी नई वीडियो अपलोड करेंगे।